आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में पिछले 5 महीने में लगभग 2000 बच्चों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है। रीवा में 545, सतना में 331, शहडोल में 378, सीधी में 338, सिगरौली में 154, उमरिया में 334 और अनूपपुर में 112 बच्चे इस अवधि में काल के ग्रास में समाये हैं। इनमें 28 दिन की आयु के बच्चे भी शामिल थे। इन सभी की जान अस्पताल में भर्ती होने के बाद गई है तथा यह तथ्य अत्यधिक गंभीर है और अस्पतालों को कटघरे में रखने वाला है। अब वह जमाना गया जब यह कहकर जिम्मेदारी से मुकर लिया जाता था कि बच्चों के परिजन उनकी हालत खराब होने के बाद आए थे। इस तरह के कुछ उदाहरण तो जिम्मेदार सरकार की है कि जागरूकता के लिए बने महकमे क्या कर रहे हैं। सरकार उनकी सिंचाई कर कमर कसनी चाहिए, पर अस्पताल में आने के बाद की संख्या में बच्चों की जान चली जाए तो अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टरों को भी गिरबान में झांक लेना चाहिए। शिशु मृत्यु दर नियंत्रण से पहले से कमजोर प्रदेशों में शुमार मध्य प्रदेश में यदि इतनी संख्या में बच्चों की जान जाती रहेगी तो मृत्यु दर का ग्राफ नीचे लाना संभव नहीं होगा। पूरी स्थिति से यह तो साबित हो ही रहा है कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से नवजातों तक नहीं पहुंच रहा है। बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार होकर गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। तो इसका साफ अर्थ यह है कि गर्भवती महिलाओं की पोषण आहार में सूखा टेक होम राशन, प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में ताज़ा भोजन, खून व आयरन की कमी दूर करने के लिए कैल्शियम और आयरन की गोली के वितरण की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं इस स्थिति का गंभीरता से मूल्यांकन करें ताकि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि इस योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करना भी अहम है। पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ, बेहतर अस्पताल सुविधा और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने से सुरक्षा संभव। प्रसव से पहले गर्भवती महिलाओं की देखभाल, समय पर पोषण और टीकाकरण की व्यवस्था को भी ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग और बल्कि महिला बाल विकास विभाग, इन दोनों द्वारा जो महिला मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किस प्रकार से हम अपने एरिया में कम करें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि अपने यहाँ बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है वो बढ़ी हुई जो आई है, इसके कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। और ये कारण जैसे ही गर्भवती माताएँ होती हैं, जब उनकी ANC होती है जिससे हमारा महिला बाल विकास विभाग करता है, और आगे उसको पूरा ट्रैक रखना, उनकी हेल्थ का ट्रैक रखना, उनके वैक्सीनेशन टाइमली हों, उनका संस्थागत प्रसव हो, ये सभी चीज़ों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जवाबदार विभाग है। तो आशा कार्यकर्ता और जो नीचे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन दोनों का ये दायित्व है और इसके लिए लगातार शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रीवा के जो रीजन्स हैं बाल मृत्यु दर के, उनका हम लोग परीक्षण करेंगे और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे मुख्य कारण कौन से हैं। कोई अपना ऐसा क्षेत्र विशेष है जहाँ पर इस तरीके की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर के फिर उसके अनुसार ही रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बाल मृत्यु दर साथ ही मातृ मृत्यु दर, इसमें जितनी अधिक से अधिक कमी लाई जा सके, इस बात पर पूरा फोकस रहेगा। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।